सहरिया संग्रहालय किला श्योपुर, जिला श्योपुर में बहुत ही ऐतिहासिक किला में हम पहुंच गए हैं। और ये प्राचीन कलाकृतियाँ जो सहरिया जनजातियाँ थी वो किस प्रकार रहा करती थी, उनके किस प्रकार के जीवन शैली थी, किस प्रकार के आभूषण थे, उन सभी को यहाँ दर्शाया गया है। ये छोटे छोटे आभूषण, ये अंगूठियाँ, कान की बालियाँ, कड़े, हाथों के कंगन, इस प्रकार की ये पूरी महिला बताई गई है। इस प्रकार आप देख सकते हो ओढ़नी, हाथ पैर के आभूषण, ये पाँव के, हाथ के कड़े, पायजेब, पायल, नथ इत्यादि चूड़ियाँ के साथ हम पहुंच रहे हैं पुनः इस संग्रहालय में। और इसी में शासकीय माध्यमिक विद्यालय बड़ौदा के शिक्षक जो मूल्यांकन में आए हुए थे, मूल्यांकन के पश्चात ऐतिहासिक किला श्योपुर का भ्रमण करते हुए और ये सहरिया जनजातियाँ जो कच्ची घोड़ी वाद्य यंत्र के साथ संपूर्ण टीम के साथ एक वाद्य किले में, और इस प्रकार ये देवी देवताएं, और इस प्रकार ही जब ये मचान बनाते थे खेत में और उसकी रखवाली करने के लिए एक परिवार किस प्रकार मचान बनाता ऊपर रहते थे जंगली जानवरों को बचाने के लिए, ये पक्षियों को रखने के लिए, और जिस प्रकार पानी की कुएं से पानी निकालने की प्रक्रिया यहाँ दिखाई गई है। और रहेट इसको बोला करते थे, ये पानी इस पे ऊपर आता था और इस प्रकार ये महिला पानी को खींचती हुई। और इसी के साथ हमारे ये गिरिराज जी गुप्ता शिक्षक, और ये कुछ छोटे छोटे औजार हैं जिसमें हथौड़ा हैं और कुछ कुल्हाड़ी हैं, अन्य भी हैं। ये बच्चों के खेलने के लिए ये गाड़ी लकड़ी की, ये दूसरी एक प्रकार की गाड़ी है, ये घट्टिका है। और ये जो मेले में मिलती हैं घुमाने के लिए, और ये बच्चों के खिलौने डमडमी, और इस प्रकार ये वाद्य यंत्र। और हम आ गए हैं एक प्यारी सी छोटी सी लकड़ी की गाड़ी, ये मूसल श्री बलराम जी महाराज के पास होता था। ये हमारी प्राचीन घटिका, घट्टी जिसमें आटा, और ये एक स्त्री पुरुष नवयुगल की जोड़ी है जो विवाह करके आए हैं, इस प्रकार का यहाँ दर्शाया गया है। और यही एक जीवन का आधार था, सामान्य जीवन था। और जब वृद्धावस्था होती थी, आग जलाकर एक किस प्रकार वृद्ध दंपति एक दूसरे का सहारा बनकर आग के पास अपना जीवन गुजारा करते थे। और इस प्रकार सभी बहुत ही बढ़िया कलाकृति के साथ यहाँ पर इकट्ठे हैं। और एक बार पुनः ले चलते हैं ये हमारे यादव जी, श्री महबूब खान जी, और सभी संग्रहालय का भ्रमण करते हुए इस प्रकार इसमें ये पुनः लकड़ी की ये हल, छोटी गाड़ी, और ये पाकशाला में काम आने वाले छोटे छोटे बर्तन किस प्रकार बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। घरेलू उपयोग में काम आने वाले बर्तन हैं, खटोती हैं वगैरह वगैरह। इस प्रकार से ये दही बिलोने वाली मथनी जिसको बोलते हैं, और ये चिलम जिसको पीते थे चिलम, वो चिलम रखी हुई है यहाँ पर। साज श्रृंगार के आभूषण भी रखे हुए हैं, और ये भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति के साथ कुछ अन्य आइटम, और ये
गेहूं रखने का जो पात्र था ये बनाया जाता था। ऊपर से यहाँ पर गेहूं भरते हैं और नीचे से निकाला जाता था। इसमें वर्ष पर्यंत बड़े सुरक्षित तरीके से गेहूं रखते थे। ये चूल्हे बनाए हुए हैं, ये मटके बनाए गए हैं पानी रखने के लिए। और मैं दिनेश गौतम और हमारे साथी श्री गिरिराज जी गुप्ता जी, और ये है संग्रहालय। और एक पहली अच्छी चीज़ ये थी साहब, महुआ से शराब बनाने की जो परंपरा है, कच्ची शराब बनाते थे। उस घड़े में महुआ होता है और नीचे से इसमें आग जलाई जाती है और उसमें स्टीम होती है। जब स्टीम निकलती है तो बोतल में भर जाती है और यही शराब बनाने की परंपरा है। ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार उपकरण